के साथ खुल रहे हैं, थोड़े डिफेंसिव ऊपर आए हुए हैं। डॉक्टर रेड्डी आईटीसी थोड़ा मार्केट को आज पचाने का दिन होगा। रोल ओवर चेक होंगे आज और स्पीड से बढ़ेगा। 30% का रोल ओवर भी नहीं है निफ्टी पे अभी, तो और स्पीड से बढ़ाना है। खैर बाजार खुला और इस बीच आप ओपनिंग का ट्रेड अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इस समय करीब 28 पॉइंट 31 पॉइंट की गिरावट है। 50 पॉइंट से ज़्यादा का फ्यूचर्स टूटे हुए हैं। बैंक निफ्टी में गिरावट 170 190 अब 200 पॉइंट की हो चुकी है। 51,500 तो आ गया। कल ऑलरेडी हम 500 पॉइंट नीचे जाके बंद हुए थे बैंक निफ्टी में। 200 पॉइंट आज के जोड़ दो तो 700 पॉइंट चला गया बैंक निफ्टी 2 दिन के अंदर। मैं रफ कैलकुलेशंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस बीच मिड कैप का जो इंडेक्स है वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये रेशियो भी ठीक रखेंगे शुरुआत में, जैसे एडवांस डिक्लाइन भी आप देख रहे हो। 1100 शेयर एडवांसेस के अंदर है, जबकि बाजार तो 42 नीचे है। उसके बावजूद भी आपके पास 1100 शेयर एडवांसेस के साथ है। वजह मिड कैप है। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर उस तर्ज के भी गिरावट नहीं है, थोड़ा डिले इफेक्ट आएगा। पहले इंडेक्स मैनेजमेंट हिस्सा होगा, फिर उसके बाद डिले इफेक्ट के तौर पर आप इसको देखेंगे। खैर अभी हम और आगे देखते हैं और कौन कौन से शेयर है। एचडीएफसी रिलायंस के अंदर आज शुरुआती हल्की हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। आप यकीन मानेंगे रिलायंस कितना का हो गया, 2960 रुपये का हो गया। ये सिर्फ हफ्ता भी नहीं लिया इसने चलने में, और ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स के बाद टूटा, रिजल्ट से पहले भी एक दिन पहले टूट चुका है। और ध्यान रखिएगा 2950 से 3200 की जर्नी 1 महीने में हुई थी कंप्लीट। तो इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वही बात, बाजार चलता सीढ़ियों से है, उतरता लिफ्ट से है। तो बहुत स्पीड से बहुत चीज़ें नीचे आती हैं और पता भी नहीं चलता। ठीक, तो देखते रहिएगा, सावधानी ही बस आपको रखनी है और कुछ नहीं है। मैं एक बार जो है ना अडानी ग्रुप के शेयर्स भी चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली में वहाँ पर भी थोड़ा बज़ रहता है। अगर आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइज ऊपर है, एक सीमेंट वाली कंपनीज आज दोनों नीचे हैं और ये थोड़ा पोस्ट इम्पैक्ट मेरे को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है। अंबुजा एसीसी ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव है। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो तेज़ी भी बहुत बड़ी नहीं है, ये बात भी समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट, मैं जरा निफ्टी 50 से हटकर निफ्टी 100 को चेक कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स बढ़िया ट्रेड है। कल चलते चलते क्लोजिंग में मैं एक्सपर्ट्स का नाम भूल गया, उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स का ही हमको BTST करवाया था। मैं उनको थैंक यू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिसने बताया उसको मेरी तरफ से वैसे ही थैंक यू। डॉक्टर रेड्डीज आईटीसी डीमार्ट जैसे कुछ और शेयर्स भी आज मार्केट के अंदर ऊपर आए हैं। जो वीक काउंटर है उसमें से पावर ग्रिड के अंदर भी 1% तक की गिरावट है। ये SRF भी टूटा हुआ है 1 से 1.25% के आसपास। तो थोड़ा स्पेसिफिक होकर काम करने की ज़रूरत है। चर्निंग अपने चरम पर होगी। देखते हैं मार्केट के अंदर और क्या होता है। हीट मैप लेके आइए जरा स्क्रीन पर। और इस समय देखो आप वही का वही मार्केट रुका हुआ है। 40 पॉइंट की गिरावट जो ओपनिंग में आपको मिली, ना रिकवरी आ रही है ना तेज़ी आ रही है। थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा और समय देंगे, फिर देखते हैं। लीडरशिप भी नहीं है ना। आपको मैंने जो पहले 5-6 शेयर नोटिस करवाया उसमें वो सभी एब्सेंट है। ये हीट मैप है, सिर्फ ऊपर की लेयर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रॉन्ग है। उसमें भी कंजम्पशन वाले 2 बड़े शेयर हैं। टाइटन निकल बढ़िया अच्छा बंद किया। गोल्ड वाली जो कस्टम ड्यूटी की खबर आई उससे फ़ायदा होता है, बिजनेस बढ़ेगा, सेंको वालों ने भी बोला। फिर आईटीसी भी बढ़िया चल रहा है, आज 2% ऊपर है। और अंशुल तो बता रहे थे कि बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। नीचे आप सभी स्टॉक्स कमज़ोर देख पा रहे हैं। टाटा कंजम्पशन, टाटा कंज्यूमर्स, ब्रिटानिया, बजाज फिनसर्व, ये सभी शेयर्स दबाव में हैं। अभिषेक आपको बता रहे हैं कि छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है। फिर सृष्टि ओपनिंग के ट्रेड लेगी मेहमानों से। ठीक है, तो बाजार की एक कह सकते हैं कि शांत शुरुआत ही है। बहुत ज़्यादा कोई डिस्रप्शन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बाजार नीचे आने के मूड में हो। एक रेंज में ही है शुरुआत में अभी तो। लेकिन आईटीसी आप देखिए आज टॉप गेनर है और ये पहुंच गया है 500 रुपये के पार। मार्केट कैप है 6.25 लाख करोड़ रुपए। इस पर थोड़ी सी और आगे हम रिसर्च करके आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, वहां पर भी कोई ज़्यादा कोई खास एक्शन देखने को आज मिल नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि शेयर कोई बड़ी बड़ी तेज़ी दिखा रहे हों, खोजने पड़ रहे हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल कल हमारे फोकस में था, आज भी हम देख रहे हैं कि शेयर में 6% के आसपास की तेजी है। ये रेकमेंड भी किया गया था हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए। थायरो केयर, यहां पर हम देख रहे हैं कि खबर का एक्शन है, 6% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। NIT टेक, ये स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, तो बजट के थीम में है। कल भी हमने बड़ी तेजी देखी है और आज भी इसमें बड़ी तेजी हो रही है। करीब 6% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। AGS ट्रांजेक्ट, आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये हमारे 9 के नवरत्न वाले सेगमेंट में भी ये शेयर था, वहां पर भी अच्छी तेजी हो रही है। HBL पावर ये शेयर चल रहा है। MTNL लगातार तेजी है। अब देखिए 90 रुपए के आसपास का भाव हो गया है। तेजी क्यों हो रही है, थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको जरूरत है। अगर आपके पास नहीं है तो नया नहीं खरीदना है, ये आप जरूर ध्यान रखिए। इस पर मैं एक्सपर्ट से बातचीत भी लगातार कर ही रहे हैं। PC ज्वेलर भी एक ऐसा ही शेयर है, बहुत सोच समझकर ध्यान देकर 5% आज भी ऊपर है और लगातार यहां पर भी मोमेंटम आ रहा है। तो कुछ कुछ शेयर्स हैं। तेजस नेटवर्क्स, ये टेलीकॉम इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, ये वहां पर भी 4.5% के आसपास की तेजी है।
बॉम्बे डाइंग एक और शेयर यहाँ पर ये है कि ये देखिए टेक्सटाइल के साथ साथ इनका ये रियल एस्टेट वाला भी प्ले है, प्रॉक्सी प्ले कह सकते हैं। 4% के आसपास की तेजी ये इसमें दिख रही है। और कंस्ट्रक्शन में चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम बाइंग देख रहे हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। शक्ति पंप में खैर ये मानसून वाला भी प्ले है और बजट वाला भी, तो वहाँ पर 5% के आसपास की तेजी हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, लेकिन ये कि हाँ खोजने पड़ रहे हैं आज। आज हो सकता है कि रेंज का बाजार हो, तो आज ना आपको स्टॉक पिकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और बजट की थीम में अगर आपको शेयर खोजने हैं तो बड़े ध्यान से आपको ये निकाल के लाने पड़ेंगे। अगर आप वायदा बाजार के अगर शेयरों की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हम बता भी रहे थे आपके लिए, ठीक ठाक नंबर्स इन्होंने दिए हैं अपने। 4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी लाइफ में थोड़ी सी तेजी है। इंडियन होटल्स कल भी चल रहा था, आज भी थोड़ी सी इसमें तेजी बन रही है। पीवीआर में 1-1.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन जो कंजम्पशन वाला खेमा है, कल बड़ी तेजी हमने देखी। और थोड़ी सी आश्चर्य की बात है कि दूसरे दिन ही इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के हम संकेत देख रहे हैं। डाबर हो गया, मैरिको हो गया, एचयूएल हो गया, टाटा कंज्यूमर, ये तमाम शेयर ब्रिटानिया आज कमजोरी के साथ ही बाजार में कारोबार करता हुआ देख रहे हैं। निफ्टी बैंक आ गया हरे निशान में, 20 अंकों की हल्की सी तेजी है। निफ्टी बैंक हरे निशान में आने की तैयारी कर रहा है। 24,475 के आसपास के स्तर। एडवांस डिक्लाइन तेजी के पक्ष में है। 1600 शेयर मजबूत हैं, 450 शेयर इस वक्त कमजोर हैं। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। बाजार खुलने के बाद कहाँ पे हमारी एक्सपर्ट्स की नज़र आइए ये समझते हैं। और संतोष, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पहले बताइए कोई अगर अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिए, और फ्रेश ट्रेड्स कहाँ पे देख रहे हैं आप? अपडेट तो नहीं, कल्याण ज्वेलर्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 5% की एक रैली थी है, और उसी थीम के साथ मैं जाना चाहूंगा टाइटन पे, क्योंकि टाइटन में आपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मुझे लगता है इसमें और फ्रेश मोमेंटम बनेगा, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। आपको 3520 का स्टॉप लॉस रखिए। 3600 रुपए तक की अपसाइड मुझे लगता है आसानी से देखने को मिलेगी, और शायद उसके भी ऊपर लेवल देखने को मिले, क्योंकि नॉर्मली एक बड़ा चेंज है इनके लिए। पॉजिटिव फंडामेंटल डेवलपमेंट हुआ है, तो स्टॉक में 2-3 दिन तक एक मोमेंटम बना हुआ रह सकता है। टाइटन, जी हाँ, आज जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए। और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स में भी जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो रहा है। अंशुल, अब आपसे समझना चाहेंगे कहाँ पे आपके ओपनिंग ट्रेड्स? देखिए, ओपनिंग शो में हमने डिस्कस किया था आईटीसी वो ऑलमोस्ट 510 रुपए आ गया है। फ्लैट खुलता तो जरूर बाई कर सकते थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक दूसरा काउंटर है जहां पे बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है। 79 डेज का कप एंडल पैटर्न आज के सेशन में ओपन लो के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, तो 654 पे इसको बाय करना चाहिए। 645 का स्टॉप लॉस रहेगा और 670 का इमीडिएट टारगेट मिल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ है जिसपे आपको फोकस करना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ में ब्रेकआउट आ रहा है 79 डेज का कप एंडल। एचडीएफसी लाइफ ना, एचडीएफसी बैंक नहीं? जी जी, एचडीएफसी लाइफ, गलती से एचडीएफसी बैंक बोल दिया था। एचडीएफसी लाइफ में ब्रेकआउट है। ओके, क्योंकि मैं दूसरा सवाल यही पूछने जा रही थी कि फिर निफ्टी बैंक पे क्या व्यू चेंज हुआ है यहाँ पे। पर जी हाँ, एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे 670 के टारगेट्स ध्यान में रखिए। 645 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पूरे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छा ट्रैक्शन है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एफएनओ के टॉप गेनर फिलहाल ये काउंटर बना हुआ है। ध्वनि, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन सा स्टॉक आपके रेडार पे है? जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले तो मैं अपडेट देना चाहूंगी कि हमारा फोकस काफी टाइम से अवंती फीड्स पे बना हुआ है। कल के सेशन में भी हमने बताया था कि एक्वाकल्चर पे हमारा अवंती फीड्स का जो था यहाँ पे उसका टारगेट अचीव हो चुका है। इसमें फ्रेश ट्रेड भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमारे क्लाइंट्स के लिए रिवाइज करके यहाँ पे 740 का करा है। स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ मेंटेन करके रखना है यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, तो आप यहाँ पे 635 का स्टॉप लॉस लगा के 740 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा फोकस जो यहाँ पे मेरा स्टॉक्स के अंदर बन रहा है, तो बलरामपुर चीनी, इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपको। और जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 455 453 के लेवल्स के ऊपर चलता है, जिन्हीं के पास हम ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेश बाइंग एक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो पहले 480 का बनता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना है नीचे की तरफ में। तो आज ऑलमोस्ट ओपन लो के साथ हम यहाँ पे हमने ट्रेड की शुरुआत करी है इसके अंदर, तो 442 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करें 480 के टारगेट्स के लिए।
ठीक है। तो शुगर काउंटर्स आज फिर से मोमेंटम दिखा रहे हैं। ध्वनि के रेडार पे बलरामपुर चीनी है, यहाँ पे आप नज़र रखिए। पर कुछ देर में और भी कुछ काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे। पर इस बीच यूनाइटेड स्पिरिट्स अब एफएनओ का टॉप गेनर बन चुका है। नतीजे अच्छे थे, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको इस पे राय दी। आज 4 बजे कॉन कॉल है, वहाँ से क्या कुछ कॉमेंट्री निकलती है उस पर खास नज़र रहेगी। पर जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त एक्शन जो है इस पे देखने को मिला।